गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है क्लास 11th के लिए, इस टॉपिक के अंदर हम एक्सरसाइज 5.5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और जो ये एक्सरसाइज 5.5 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की लास्ट एक्सरसाइज है जो टॉपिक हम कर रहे हैं। और एक्सरसाइज 5.5 को करने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी के ऊपर। और उन्हीं क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी के ऊपर एक्सरसाइज 5.5 में हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चनों को हम क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी की जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट को समझकर उन क्वेश्चनों के हम आंसर देंगे। तो फिर चलिए बच्चों, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी का कॉन्सेप्ट आता है, तो इसको समझ लेते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है ये। हमने लिया लेट x बी अ क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी। हमने x कोई वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल की क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी हमने क्या मानी, 1 डिवाइडेड बाई 3। अब हमने इस रिजल्ट को सोल्व किया, यानी कि हम x की जो पॉसिबल वैल्यू जो आएंगी वो पॉसिबल वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो हमने कहा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, जब दोनों तरफ हम क्यूब करेंगे तो यहाँ पर x रेज टू पावर हो जाएगी 3, और यहाँ 1 पर इसकी होल रेज टू पावर 3 करेंगे तो 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल आउट। हमारे पास क्या बचेगा, ओनली ऑन बचेगा 1। अब यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड में 1 है, इस 1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आया। लेफ्ट हैंड साइड लेके आने के बाद यहाँ पर पॉजिटिव प्लस का 1 है तो ये हो जाएगा नेगेटिव का 1, और इज इक्वल टू बचेगा 0। अब यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगता है, और वो किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। वो इसके इक्वल होता है बच्चों ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी और प्लस बी स्केयर। अब हमने यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 0, ये रिजल्ट बचता है। अब देखो यहाँ पर दो टर्म है, एक टर्म है x माइनस 1 और एक टर्म दे रखी है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। इन दोनों टर्म का जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट 0 हमारे पास उसी केस में आ सकता है जब या तो x माइनस 1 ये टर्म इज इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 ये टर्म क्या हो जाए, इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो हमने यहाँ पर दो केस बने। एक केस के अंदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट किया, और सेकेंड केस के अंदर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इसको हमने इज इक्वल टू 0 पुट किया। अब यहाँ से हमने क्या किया, जब 1 को हम राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। तो एक तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास प्लस का 1। उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर इसके फैक्टर हैं, हो सकते हैं, तो हम जो फैक्टराइजेशन मेथड है उसको अप्लाई करके x की पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं तो एक फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो हमने यहाँ पर ये रिजल्ट अप्लाई किया। रिजल्ट अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये पॉसिबल वैल्यूज आती हैं। अब यहाँ पर रूट माइनस का 3 था, और आयटा की वैल्यू हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी, और आयटा की वैल्यू हमारे पास होती है माइनस का 1। तो हमारे पास यहाँ पर 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बनती है। एक तो हमारे पास यूनिटी आई, एक वैल्यू आई 1, और दूसरी वैल्यू है -1 प्लस आयटा इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2, और थर्ड जो वैल्यू है वो हमारे पास आई -1 माइनस आयटा इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2। इन्होंने कहा ऑफ विच ओनली 1 इज रियल एंड द अदर 2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो इनमें से ये जो 1 है ये हमारे पास रियल है, इसको हम रियल कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर क्या है, 0 है। लेकिन जब हम इन जो लास्ट में दो जो क्यूब रूट यूनिटी बची हैं, फर्स्ट है हमारे पास -1 प्लस आयटा इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2, और सेकंड है -1 माइनस आयटा इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2।
जब इनको हम 2 को सेपरेटली डिवाइड करेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से, तो एक रिजल्ट हमारे पास ये बचेगा -1/2 प्लस आयटा इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2, जो कि क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और सेकंड रिजल्ट, इस पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेटली 2 से डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आया -1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयटा इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2। ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनता है। तो ये बच्चों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट था, आपने इसको याद रखना है। अब इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इनको भी आपने याद रखना है। ईच ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। इन्होंने ये कहा है कि जो कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी है, हमारे पास 3 रूट ऑफ यूनिटी आई थी। एक तो थी 1 और सेकंड क्या थी, -1 प्लस आयटा -1 प्लस आयटा इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2, और थर्ड थी हमारे पास -1 माइनस आयटा इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2। तो जो कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी है, कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास एक ये सेकंड है और एक क्या है, थर्ड है। ये एक दूसरे का स्क्वायर होती है। तो हमने ये इनमें से दोनों जो कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी थी वो हमने दोनों राइट की, जिसमें से ये फर्स्ट है और ये हमारे पास क्या है, सेकंड है। अब हमने इस फर्स्ट का स्क्वायर किया। स्क्वायर करेंगे तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर अलग से ओपन किया और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर अलग से ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पर इस रिजल्ट को हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद हमारे पास ये क्या आता है, रिजल्ट आता है। और ये रिजल्ट रिप्रेजेंट करता है जो थर्ड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थी, थर्ड कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी जो था उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने थर्ड जो कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी है उसका हमने स्क्वायर करके देखा। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास आना चाहिए, तो इसको भी हमने इसी टाइप से सोल्व किया। हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी है वो दोनों रूट ऑफ यूनिटी एक दूसरे का स्क्वायर है। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आती है, लेकिन इन्होंने इसकी नोटेशन भी दे रखी है। इफ वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी बी डिनोटेड बाई ए ग्रीक लेटर ओमेगा, रीड एज ओमेगा, इसको ओमेगा से हमने डिनोट किया है। देन बाय द अबव प्रॉपर्टी द अदर विल बी ओमेगा स्क्वायर। तो तीन हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ ए यूनिटी आई थी, जिसमें से एक हमारे पास क्या थी, रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी था। अब डिनोट जो किया है, वन तो एज इट इज है, जो प्लस की है उसको ओमेगा से डिनोट कर दिया, जो माइनस की है उसको ओमेगा स्क्वायर से डिनोट कर दिया। ये कंपलसरी नहीं है कि प्लस वाली जो टर्म है, इस प्लस वाली टर्म को हम ओमेगा से ही रिप्रेजेंट करें, इसको हम ओमेगा स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और माइनस वाली जो कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी है, ये भी जरूरी नहीं है इसको ओमेगा स्क्वायर से ही रिप्रेजेंट करें, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, इन्होंने सेकंड प्रॉपर्टी में ये बताया है सम ऑफ द थ्री क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी इज 0। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि तीनों क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी का अगर हम एडिशन करते हैं तो एडिशन करने के बाद जो इनका रिजल्ट आता है वो रिजल्ट इज इक्वल टू 0 आता है। तो हमने यहाँ पर जो तीन रूट ऑफ ए यूनिटी जो है, उन तीनों रूट ऑफ ए यूनिटी को हमने एडिशन की फॉर्म में राइट किया। एडिशन की फॉर्म में इनको राइट करने के बाद हमने एलसीएम मेथड लगाया। एलसीएम मेथड लगाने के बाद यहाँ पर रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, 0 के इक्वल आता है। तो एक रिजल्ट तो यहाँ पर ये बनता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम अगर ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो वो क्या होगी, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो वो हो जाएगी -1 माइनस ओमेगा। तो इस रिजल्ट को यूज करके हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चनों में आगे चल के यूज भी होंगी। अब उसे
अगला जो रिजल्ट आता है, नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास क्या है, अगर हम तीनों क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उनका प्रोडक्ट करवाते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है, 1 के इक्वल आता है। तो हमने तीनों जो क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी जो है, उन तीनों को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में राइट किया। मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में राइट करने के बाद इस रिजल्ट को हमने सोल्व किया, और जब सोल्व करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, इज इक्वल टू 1 आता है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और बनता है कि 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है, तो 1 इंटू में ओमेगा रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1। 1 को ओमेगा रेज टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ओमेगा रेज टू पावर 3 ही बचेगा। तो यहाँ पर ओमेगा रेज टू पावर 3 किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। ये भी एक फॉर्मूला बनता है जो आगे चलकर क्वेश्चनों में यूज भी होगा। अब इसके बाद इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी आती है, ये है ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। जैसे हमने एक को माना अल्फा और एक को हमने क्या माना, बीटा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, इज इक्वल टू 1 के इक्वल आता है। इसका मतलब अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर अल्फा की वैल्यू निकालना चाहूँ मैं तो 1 डिवाइडेड बाई बीटा होगी, जो कि रेसिप्रोकल है। अगर मैं बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई अल्फा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये एक और कॉन्सेप्ट बनता है, इसको भी हमने ध्यान में रखना है। अब ये पावर ऑफ ए ओमेगा की बात आती है। हमने रिजल्ट ये पढ़ा कि ओमेगा रेज टू पावर 3 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अगर 3 के जितने भी मल्टीप्लायर हैं और वो ओमेगा की पावर है, तो इन एवरी केस के अंदर वो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, इज इक्वल टू 1 होगा। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने सोल्व भी करके दिखा रखा है। यहाँ पर m जो है वो 3 का मल्टीप्लायर है, ओमेगा रेज टू पावर 3 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और 1 की पावर कुछ भी करो किसके इक्वल आएगा, वो रिजल्ट 1 के इक्वल ही आएगा। तो यहाँ पर कुल मिला के हमने 3 रिजल्ट ध्यान रखने हैं। एक तो ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा होता है -1 प्लस आयोटा इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2, और ओमेगा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 माइनस आयोटा इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2, और 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल, और ओमेगा रेज टू पावर 3 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। एक्सरसाइज के अंदर यही तीन जो कॉन्सेप्ट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, जो ये चार जो कॉन्सेप्ट हैं, ये चार के चार कॉन्सेप्ट हमारे पास एक्सरसाइज में यूज होंगे। मे भी हो सकता है कुछ प्रॉपर्टीज भी यूज हो जाए, जैसे रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर की जो प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी तो यहाँ पर आ ही जाती है, और स्केयर करते हैं तो अदर जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो हमारे पास रिजल्ट के अंदर आती है। ये भी मे भी हो सकता है कुछ क्वेश्चनों में यूज हो जाए। तो फिर अब हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ ओमेगा कोमा ओमेगा स्क्वायर आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट हैं, तो इनमें से हम एक ही पार्ट सोल्व करेंगे। तो मैंने इसका फर्स्ट ही पार्ट ले लिया। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है -1 प्लस रूट स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 होल रेज टू पावर 17 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 होल रेज टू पावर 17। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हम इसको चाहे तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी बना भी सकते हैं। अगर आप उस पार्ट को स्किप करना चाहो तो स्किप भी यहाँ पर कर सकते हो। तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया ओमेगा से, और इसको मैंने रिप्रेजेंट किया ओमेगा स्क्वायर से। ये ओमेगा की वैल्यू है और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट करेंगे ओमेगा रेज टू पावर 17 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर कितना है, 17 है। अब उसके बाद 17 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 34। 17 2 जा 34।
तो रिजल्ट बचा हमारे पास ओमेगा रेज टू पावर 17 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 34। अब इसको मैं राइट कर सकता हूँ ओमेगा रेज टू पावर 17 को ओमेगा रेज टू पावर 15 इंटू ओमेगा स्केयर प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा रेज टू पावर 33 इंटू में ओमेगा। मैंने 3 के मल्टीप्लायर की जो पावर है उसमें मैंने इसको ब्रेक कर लिया। अब ओमेगा रेज टू पावर 15 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 5 इंटू ओमेगा स्केयर प्लस इसको मैं राइट कर सकता हूँ ओमेगा रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 11 इंटू ओमेगा। अब ओमेगा रेज टू पावर 3 किसके इक्वल होता है 1। 1 की पावर कितनी भी हो रिजल्ट क्या आएगा 1 के इक्वल ही आएगा। तो यहाँ पर बचेगा ओमेगा स्क्वायर और प्लस उसी टाइप से ये रिजल्ट हो जाएगा इज इक्वल टू 1 के इक्वल और कितना बचेगा ओमेगा बचेगा। अब हमने एक रिजल्ट पढ़ा था पीछे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो आएगी -1 के इक्वल। तो यहाँ पर ये रिजल्ट किसके इक्वल आ गया -1 के इक्वल। इस कंप्लीट रिजल्ट का आंसर हमारे पास क्या आएगा वो आएगा -1 के इक्वल। उसी टाइप से आपने क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है सेकंड पार्ट है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वो आपने सोल्व करना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैंने फर्स्ट पार्ट लिया फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय आयोटा होल रेज टू पावर 13। सबसे पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनकी पावर अलग अलग करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। मैंने लिखा ओमेगा रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 13 डिवाइडेड बाय आयोटा रेज टू पावर 13। मैंने पावर सेपरेट की अलग की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। अब ओमेगा रेज टू पावर 3 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। 1 की पावर 13 है तो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो न्यूमरेटर में तो बचेगा 1 और डिनोमिनेटर में आयोटा रेज टू पावर 13 है। आयोटा रेज टू पावर 13 एज इट इज मैंने इसको आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से क्या करवाया डिवाइड करवाया। इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा रेज टू पावर 14 और आयोटा रेज टू पावर 14 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 7 और न्यूमरेटर में क्या है आयोटा है। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल। -1 की पावर क्या है ओड है तो रिजल्ट क्या आएगा -1 ही आएगा। तो आयोटा डिवाइडेड बाई -1 रिजल्ट हमारा क्या आ गया माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसका इन्होंने कहा है अल्फा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने के लिए है कुछ स्टूडेंट इसको सोल्व करके चलेंगे अल्फा हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो इसको मानेंगे a प्लस आयोटा b। देखो क्वेश्चन उससे भी सोल्व हो जाएगा लेकिन वहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा क्वेश्चन। हम इसको किस टाइप से सोल्व करेंगे क्योंकि हमने जो क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी जो पढ़ी है उन क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी के अंदर दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी है जिसमें से एक क्या है -1 प्लस आयोटा इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 जो ओमेगा की वैल्यू है और -1 माइनस आयोटा इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। अगर यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 राइट होता तो उस केस के अंदर ये तो हमारे पास प्रॉपर्टी बनती है जो अभी अभी हम पीछे करके आए हैं। तो मैंने यहाँ पर ये मान लिया अल्फा के इक्वल और ये मैंने माना अल्फा स्क्वायर के इक्वल। अब अल्फा स्क्वायर की भी वैल्यू है हमारे पास अल्फा की भी वैल्यू है और +1 इसको हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा इज इक्वल टू 0 ही आएगा एज ए प्रॉपर्टी की तरह है ये। अब इन्होंने ये पूछा था देन प्रूव दैट अल्फा रेज टू पावर 31 इज इक्वल टू अल्फा। अगर अल्फा की पावर मैं 31 करता हूं तो वो किसके इक्वल आता है अल्फा के इक्वल आता है। तो एक बार मैंने अल्फा की वैल्यू 31 राइट किया इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा रेज टू पावर अल्फा इंटू अल्फा रेज टू पावर 30 और इसको मैं राइट कर सकता हूं अल्फा इंटू अल्फा रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 10। अल्फा हमारे पास क्या था कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी। अब हमने अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर करेंगे तो ये इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो रिजल्ट इज इक्वल टू 1 आएगा क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर इंटू में अल्फा इनका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा इज इक्वल टू 1। तो
मेरे पास ये अल्फा एज इट इज इंटू यहाँ पर रिजल्ट आया 1, अल्फा की 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा, अल्फा आएगा। तो अल्फा रेज टू पावर 31 इज इक्वल टू अल्फा, ये रिजल्ट हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है, इसका एक ही पार्ट लूंगा मैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट लिया, फाइंड द स्क्वायर ऑफ -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी है, उनमें से कोई एक है। और हमने प्रॉपर्टी के अंदर ये पढ़ा था कि एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो सेकंड वाली कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी आ जाती है। अभी इसको मैंने किसके इक्वल माना, ओमेगा, ओमेगा के इक्वल। ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो रिजल्ट हमारे पास होगा -1 माइनस आयटा इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2, जो कि क्या है, एक सेकंड वाली कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी है। ये हमने प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा था। सेकंड के अंदर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। ये ओमेगा के इक्वल है, ओमेगा रेज टू पावर 4 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ओमेगा रेज टू पावर 4। इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा रेज टू पावर 3 इंटू ओमेगा। ओमेगा रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1 होता है, 1 को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास ओमेगा आएगा। बात रही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने की, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर -1 प्लस आयटा इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई -1 माइनस आयटा इंटू में √3। अब हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन मेथड, वो होगा -1 प्लस आयटा इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2, √3 और होल डिवाइडेड बाई -1 प्लस आयटा इंटू √3। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारे पास -1 माइनस आयटा इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। अब बात रही फोर्थ पार्ट की, पहले तो हम यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद उसको 1 में से सबट्रैक्ट करेंगे। 1 में से सबट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड हम फाइंड आउट करना सीख चुके हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इसका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट। उससे आपके पास इसकी क्या आ जाएगी, मॉडुलस वैल्यू भी आ जाएगी। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट लिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आर द 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा होल एज टू पावर 3 माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल एज टू पावर 3। देखो बच्चों, यहाँ पर आपने a प्लस बी होल एज टू पावर 3 का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है और ना ही यहाँ पर करना है। जितना पॉसिबल हो सके हम जो फॉर्मूले हमने पढ़े क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी का, उनको ही हमने इन क्वेश्चनों पर अप्लाई करके सोल्व करना है, यानी कि सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इनको सोल्व करके इनके आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था वहां पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो वो क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। और अगर मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो वो आएगा माइनस का ओमेगा। तो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा की भी वैल्यू मेरे पास है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की भी वैल्यू मेरे पास है। अब मैंने इनकी वैल्यूज पुट की, मैंने लिखा फर्स्ट पार्ट के आंसर में माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 3 माइनस ओमेगा होल रेज़ टू पावर 3। अब इसके बाद 2 और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस ओमेगा रेज़ टू पावर 6 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 3। ओमेगा रेज़ टू पावर 3 1 के इक्वल होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा रेज़ टू पावर 3 और होल रेज़ टू पावर 2। और ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, 1 का स्क्वायर 1। तो -1 + 1 दोनों कैंसिल आउट होके रिजल्ट क्या आएगा, इज इक्वल टू 0 आएगा।
उसी टाइप से अगर सेकंड पार्ट इसका हम सोल्व करेंगे तो सेकंड पार्ट के अंदर 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू पुट कर सकते हैं जो माइनस ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है। तो यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 6 इसको हमने सोल्व करना है। तो बाकी जितने भी बचे हुए पार्ट हैं वो आपने इसी टाइप से सोल्व करने हैं। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है इफ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी शो दैट, हमने क्या शो करना है। फर्स्ट पार्ट में है x माइनस में y इंटू एक्स ओमेगा माइनस वाई इंटू एक्स ओमेगा स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3 माइनस वाई रेज टू पावर 3। तो इनको मल्टीप्लाई करवाना है बस आपने, सिंपल। जो रिजल्ट लगता है वो रिजल्ट हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। तो इसका मैंने फर्स्ट पार्ट लिया। फर्स्ट पार्ट के अंदर पहले मैं इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करवाऊंगा। हम इसका इसके साथ करवा सकते हैं, इसका इसके साथ करवा सकते हैं, वो आप जिस टाइप से करवाना चाहोगे वो उसी टाइप से आंसर आएगा। लेकिन जिस टाइप से कोई दूसरा स्टूडेंट अगर लास्ट टू टर्म की मल्टीप्लाई करवाता है फिर फर्स्ट की करता है, और कोई और दूसरा स्टूडेंट पहली दो टर्म की मल्टीप्लाई करवाता है और थर्ड की करवाता है, रिजल्ट तो सेम आना है दोनों के दोनों स्टूडेंट का। तो हमने जब लास्ट की दोनों जो टर्म है इनका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूँ। वो आएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर ओमेगा रेज टू पावर 3 माइनस एक्स वाई ओमेगा माइनस एक्स वाई ओमेगा स्क्वेयर और प्लस वाई रेज टू पावर 2। ये हमारे पास रिजल्ट बचेगा। ओमेगा रेज टू पावर 3 1 होता है, मैं रिजल्ट यहाँ पर पुट कर दूंगा। x माइनस वाई एज इट इज है, यहाँ बचेगा x रेज टू पावर 2 माइनस, यहाँ से मैंने एक्स वाई कॉमन ले लिया, एक्स वाई कॉमन लूँगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर आएगा प्लस वाई रेज टू पावर 2 बचेगा। x माइनस वाई एज इट इज है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर माइनस 1 के इक्वल होता है तो यहाँ पर प्लस का एक्स वाई हो जाएगा और प्लस में वाई स्क्वेयर। अब ये तो हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, ए की जगह x है, b की जगह y है, तो रिजल्ट क्या आएगा x रेज टू पावर 3 माइनस वाई रेज टू पावर 3। तो ये बच्चों इसके दो लास्ट के जो दोनों पार्ट हैं वो भी आपने सोल्व करके देखने हैं। फर्स्ट में n की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 4 पुट करनी है, और थर्ड पार्ट के अंदर n की वैल्यू 3 का मल्टीप्लायर है, n इज मल्टीपल ऑफ ए 3। तो इन दोनों रिजल्ट को आपने सोल्व करके देखना है। यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो आप सपोज कर लेना 3 इंटू एम, बस इस टाइप से आपने इस रिजल्ट को सोल्व करना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आर द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी देन शो दैट। जिस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है फर्स्ट पार्ट में तीनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन करवा के इनको सोल्व करना, उसी टाइप से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इनको मल्टीप्लाई करवा के आपने इनको सोल्व करना है। बस फॉर्मूलों का ध्यान रखना, एक फॉर्मूला इनमें या तो इनमें से कोई रिजल्ट यूज होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इनमें से कोई एक रिजल्ट बना के आप यूज कर सकते हो। दूसरा जो है ओमेगा रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1, एक रिजल्ट यहाँ से यूज हो सकता है। तो इन्हीं रिजल्ट्स के ऊपर ये तीनों पार्ट सोल्व होंगे। बाकी अगर प्रॉपर्टी में से कोई रिजल्ट यूज होता है तो उनको भी आप यूज कर सकते हो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ये लास्ट वीडियो लेक्चर था कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक के लिए। तो अब इससे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टॉपिक हम सेट थ्योरी का स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी आईआईटी के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी सेट थ्योरी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो मैंने आपको क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी का जो रिजल्ट बताया है, इस रिजल्ट में से भी कुछ क्वेश्चन एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट रिजल्ट जो होगा वो हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो सेट थ्योरी के ऊपर होगा, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।